सड़कों पर सजदा पहरेदार बने चंद्रशेखर आजाद। जब कांप रहे थे तथाकथित मसीहा, तब खाकी से अकेले भिड़ गया शेर। नमाजियों की सुरक्षा में धूप में डटे रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद। न बयानों का शोर, न खोखले वादे, दलित मुस्लिम एकता के पक्के इरादे। हक की लड़ाई, सड़क पर गवाही, चंद्रशेखर ने बदली देश की राजनीति। डर के आगे डट गया अम्बेडकर का सिपाही, विरोधियों की बोलती बंद। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा का त्योहार पूरे देश ने देखा। शांति और भाईचारे की तस्वीरें भी आई, लेकिन इसी बीच यूपी की सड़कों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हिंदुस्तान की तथाकथित सेक्युलर राजनीति के चेहरे पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। इतिहास गवाह रहेगा कि जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मुसलमान सजदे में सिर झुकाए अल्लाह की इबादत कर रहा था, तब उनके आगे पहरेदार बनकर अमन का परचम थामे चंद्रशेखर आजाद खड़े थे। चंद्रशेखर आजाद ने तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ी जब तक कि आखिरी नमाजी ने अपनी नमाज मुकम्मल नहीं कर ली। उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों से लोहा लिया, बल्कि खुद धूप में खड़े होकर नमाजियों की रक्षा की। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान था, तो दूसरी तरफ जमीन पर डटा एक युवा सांसद था जिसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ संसद में दहाड़ना नहीं जानता, बल्कि सड़क पर अपनों की हिफाजत करना भी जानता है। चंद्रशेखर आजाद के इस कदम ने आखिर क्यों विरोधियों की बोलती बंद कर दी है, हम आपको बताते हैं कैसे। राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं। पहले वो जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ट्वीट करके या चुनावी मंचों से अल्पसंख्यकों के हकों की दुहाई देते हैं, उनका वोट लेते हैं और सत्ता की मलाई चाटते हैं। और दूसरे वो जो किसी कौम के हक के लिए जलती धूप में खाकी के पहरे के बीच खुद ढाल बनकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं। वही है चंद्रशेखर आजाद। त्योहार का मौका था और माहौल में एक अजीब सी बंदिशों का साया था। ईद से ठीक 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अमले को एक सख्त हिदायत दी थी। फरमान साफ था, किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। प्रशासन मुस्तैद था, पुलिस की लाठियां तैयार थी और हवा में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश जारी थी। लेकिन कानून की फाइलों से इतर जमीन की एक कड़वी हकीकत भी होती है। जब मस्जिदों के अंदर तिल रखने की जगह न बचे, जब चिलचिलाती धूप में आस्था का सैलाब सड़कों पर आ जाए, तो वो नमाजी कहाँ जाएं? क्या अपनी इबादत छोड़ दें या डर कर पीछे हट जाएं? जब कैमरे बंद थे और डर का माहौल हावी था, तब चंद्रशेखर आजाद अधिकारियों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। उन्होंने बिना डरे, बिना हिचकिचाए सीधे प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा, अगर मस्जिदों में जगह नहीं है तो ये लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इन्हें अपनी आस्था को पूरा करने का हक नहीं है? ये कोई चुनावी भाषण नहीं था, ये सत्ता की हनक के सामने एक मजलूम कौम की आवाज बनकर खड़ा होना था। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि नियमों की आड़ में किसी की इबादत में खलल नहीं डलने दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के ये तेवर देखकर प्रशासनिक अमला भी बैकफुट पर आने को मजबूर हो गया। जो पुलिसकर्मी नमाज रोकने पर आमादा थे, वो समझ गए कि सामने कोई ऐसा नेता नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर रोना रोएगा। ये वो शख्स है जो जनता के लिए जेल जाने से भी नहीं डरता। चंद्रशेखर आजाद की ये तस्वीर उन तमाम राजनीतिक दलों और बड़े बड़े सूरमाओं के चेहरे पर एक करारा तमाचा है जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताते हैं। चुनाव आते ही जो लोग टोपी पहनकर इफ्तार पार्टियों की शोभा बढ़ाते हैं, जो मंचों से अल्पसंख्यकों के वोटों की फसल काटते हैं, आज वो सब कहाँ थे? किसी बड़े से बड़े तथाकथित रहनुमा में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सड़क पर उतरकर उन नमाजियों की हिफाजत कर सके। बाकी दल सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, उन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का जरिया मानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने दिखा दिया कि लीडरशिप क्या होती है। जब कौम संकट में हो, जब आपके मौलिक अधिकारों पर पहरा बिठाया जा रहा हो, तब सिर्फ बयानों से काम नहीं चलता। तब चंद्रशेखर आजाद बनकर धूप में खाकी के सामने चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ता है। राजनीति में खोखले वादे बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब सत्ता के सामने सच बोलना हो और अपनों के लिए लाठियों के आगे खड़ा होना हो, तो उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। चंद्रशेखर आजाद ने ईद के मौके पर जो किया, उसने न सिर्फ नमाजियों का दिल जीता, बल्कि देश को ये संदेश भी दिया कि डर के इस दौर में भी अमन और भाईचारे के पहरेदार अभी जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।